फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ईकेसी स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स लिमिटेड। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक डाउनफॉल फॉल होकर स्ट्रेट डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों स्टॉक साइडवे गया, बेस बनाया, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन किया और उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक से एक ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 30 से 35% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक के अंदर दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी रही, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन देता गया और कुछ लोअर लोज भी दिए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज देखो तो ये वाला हिट हुआ, और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, और फोर्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी पिछले मोर देन 6 मंथ, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की जो चेन लगी हुई थी, उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में उसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग चुकी है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पे ट्रेंड पर चेंज हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम लग गई है। और दोस्तों सेकेंडली देख लेते हैं चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के लोअर लोज को अगर आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन पे, तो यहाँ पर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों, वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है। और दोस्तों ये चार्ट पैटर्न को बनने में स्टॉक को पूरा आधा साल लग गया। तो दोस्तों ये चार्ट पैटर्न में अगर 35% रिटर्न मिलता है तो कोई भी बुरी वो नहीं है, अचरज की बात नहीं है। अगर 1 महीने 2 महीने का चार्ट पैटर्न तुमको 25-30% दे सकता है, 22% दे सकता है, तो आधे साल का करेक्शन वाला पैटर्न आपको 30-35% तो एवरेज दे सकता है। कोई भी उसमें अचरज की बात नहीं है या शॉक की बात नहीं है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये तकरीबन 30 से 35% की रेंज है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड पे सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो 30 से 35% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट्स निकल कर आता है वो 240 रुपीज़ का आता है दोस्तों। वो 240 का आता है नेकलाइन के पास से, जो तकरीबन दोस्तों 30% के आसपास आता है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो स्टॉप लॉस रखने का, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे भी रख सकते हो। और बेस्ट यहाँ पर एक लोअर स्विंग भी है दोस्तों, उसको भी रख सकते हो। और यहाँ पर लोअर स्विंग पे भी रखोगे तो मेक श्योर करना आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:1.5 के पास फॉल हो दोस्तों। मिनिमम 1:1.5 होना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास वाला ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस
इनकेस अगर स्टॉक अब टारगेट से पहले कहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक डाउनसाइड आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पर ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।